Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about explanation of surface tension. तो सरफेस टेंशन को विद्यार्थी हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते समय पेड़ पौधों की पत्तियों पर देखे होंगे ओस की बूंदें पड़ती हैं। ओस की बूंदें स्फेरिकल क्यों होता है? या आप देखे होंगे गंदे पानी में मच्छरों को तैरते हुए देखे होंगे। अब ये मत कहना टोपी लगाए मच्छर कहता है देश के लोगों में समता की भावना आ रही है, इसीलिए बड़ी मछली छोटी को खा रही है। और आप देखे होंगे गर्म पानी में वॉशिंग पाउडर डाल देते हैं तो उससे जो गंदा कपड़ा उसमें डालते हैं बड़े आसानी से साफ हो जाता है। इन सब का रिलेशन सरफेस टेंशन से ही है। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां पे आपको एक चीज बताना है एक्सप्लेनेशन से पहले। यहां लिखा है मॉलिक्यूलर रेंज, यह 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये मॉलिक्यूलर रेंज जैसे यहां पे देखिए इसका ये है मॉलिक्यूलर रेंज, मान लो तो यही है 10⁻⁹ मीटर। मतलब इस रेंज में एक मॉलिक्यूल अगर ये है कि इसके अंदर इस रेंज के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सभी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो उसे कहा जाता है, देखिए दिस स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस रेंज का अगर स्फीयर है तो उसे कहेंगे स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। अब इसको फिगर की सहायता से समझते हैं। तो हम यहां पे ए बी सी डी 4 मॉलिक्यूल लिए हैं और ये वाटर टैंक है। तो डी वाला मॉलिक्यूल देखें, ये एकदम अंदर वाटर में है तो ये चारों तरफ से समान अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। तो चारों तरफ से समान अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा तो डी वाले मॉलिक्यूल पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। अब चलते हैं सी वाले मॉलिक्यूल की तरफ। तो ये है मॉलिक्यूलर रेंज 10⁻⁹ मीटर। इसके अंतर्गत जितने मॉलिक्यूल होंगे सभी सी वाले मॉलिक्यूल को समान फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो जाहिर है कि यहां भी सी वाले मॉलिक्यूल पर वर्क करने वाला नेट फोर्स 0 है। अब आते हैं बी पर। तो बी वाले मॉलिक्यूल के लिए जो आपका है स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज, इसका कुछ भाग एयर में है, अधिकांश भाग वाटर में है। तो इस रेंज में जितने मॉलिक्यूल होंगे सभी बी को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऊपर का कुछ पोर्शन खाली है या एयर है, वहां पे अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होगा। तो जो भी अट्रैक्शन होगा अधिकांशता जो होगा वो नीचे की ओर होगा। बी वाले मॉलिक्यूल को सभी जो है कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो जाहिर कि इसका नेट फोर्स नीचे की ओर है, मतलब बी वाला मॉलिक्यूल रिजल्टेंटली नीचे की ओर ही आने की कोशिश करेगा। अब ए वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ए वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं कि ये देखिए नीचे उसका हाफ पार्ट जो है एयर में है। तो एयर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो है एडेसिव फोर्स वर्क करता है और ये जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल के बीच। तो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल जो कि इस रेंज में है 10⁻⁹ मीटर के अंदर आते हैं, वो सभी ए वाले मॉलिक्यूल को तेजी से कोहेसिव फोर्स लगाएंगे यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो उनका नेट फोर्स नीचे की ओर ही वर्क करता है। तो इस आधार पर हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा जो है नीचे आने की कोशिश करता है। इसी टेंडेंसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो इस आधार पर हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि लिक्विड का प्रत्येक जो है फ्री सरफेस वो कम से कम एरिया में रहना चाहती है। इसी टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। तो इसकी डिफिनीशन तो अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहां देखिए सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस
सरफेस टेंशन जो है लिक्विड सरफेस की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट देखा जाए, इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां लिखा है स्मॉल लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल्स आर स्फेरिकल। तो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप कहीं भी आप देखे होंगे लीव पर वो स्फेरिकल होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सोप बबूल, कपड़ा साफ करते समय आप देखे होंगे सोप बबूल, वो भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो ये सब सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। अब यहां पे देखा जाए, द हेयर्स ऑफ द ब्रश रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इनसाइड वाटर। तो कोई ब्रश है, अगर यहां ब्रश हम यहां पे डुबोते हैं तो यहां पे देखिए अंदर जो इसके बाल होंगे वो सभी क्या होंगे, उनके बीच गैपिंग हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि अंदर सरफेस टेंशन नहीं है। जब आप ब्रश को ऊपर निकालने लगेंगे तो एकदम फ्री सरफेस पे जब देखेंगे वहां पर ब्रश जो है आपस में सटे रहते हैं, क्योंकि फ्री सरफेस पर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। ये चीज आपको बताना था। फ्लोटेशन ऑफ निडल ऑन वाटर। तो मतलब वाटर के सरफेस पे निडल जो है तैर सकता है। तो ये कैसे तैरेगा, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी पात्र में जो है वाटर लीजिए, एक आता है इंक सोखने वाला कागज आता है, उसके ऊपर निडल को रख दीजिए और सावधानी पूर्वक वाटर पर इंक अब्जॉर्ब करने वाले कागज को निडल सहित उसी पर रख दीजिए, ताकि पानी में कोई डिस्टर्ब हुआ हो तो वो तब तक शांत हो जाए और उसके बाद कागज धीरे धीरे गल जाएगा और उसके ऊपर पानी के ऊपर निडल तैरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। मान लो अगर निडल वाटर पे नहीं तैर रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं, उसमें नमक डाल सकते हैं। अगर आपने नमक डाल दिया तो नमक की वजह से वाटर का सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज कर जाता है, अगर निडल वाटर के सरफेस पे नहीं तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो भगवान कसम तैरने लगेगा नमक डालने की वजह से। और तैरती हुई निडल को आप डुबोना चाहते हैं तो वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए। वॉशिंग पाउडर डाल देने से वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है और निडल डूब जाएगी। और नेचर से ये चीज आप सीख लेंगे तो ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। हाँ, आगे देखें, डर्टी क्लॉथ्स बिकम क्लीन इन हॉट डिटर्जेंट सोल्यूशन इन कंपेरिजन टू प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। मतलब कोई गंदा कपड़ा है, अगर आप उसे साफ करना चाहते हैं तो वॉशिंग पाउडर तो डालते ही हैं, अगर गर्म पानी में वॉशिंग पाउडर डाल दें उसके बाद उसमें कपड़ा डालते हैं क्लीन करने के लिए, तो भगवान कसम बड़ी अच्छे से साफ होता है। तो इसकी वजह यह है कि एक तो वॉशिंग पाउडर डालने से सरफेस टेंशन कम हो गया, और हॉट वाटर अगर डाल दिए तो सरफेस टेंशन और डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा जो है आपका आसानी से बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन ज्यादा गर्म कपड़ा से अगर कपड़ा ज्यादा क्वालिटी वाला है तो कलर वगैरह डिस्कलर हो जाता है, तो ये चीज ध्यान देना पड़ता है, लेकिन साफ बहुत अच्छी से हो जाता है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड जो अब हम लोग डिफिनीशन की स्टडी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग सरफेस टेंशन की डिफिनीशन की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। डिफिनीशन ऑफ सरफेस टेंशन देखा जाए, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच इट ट्राइज टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो कम से कम एरिया में रहना चाहती, इसी टेंडेंसी को ही कहा जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एक दूसरा डिफिनीशन देखा जाए, इस डिफिनीशन को समझने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं कोई वाटर टैंक है जिसपे एक इमेजिनरी लाइन ए बी खींच लेते हैं। तो इस लाइन के यूनिट लेंथ पर किसी तरफ परपेंडिकुलर जो फोर्स वर्क करता है उसी फोर्स को कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होता, ये भी आपको ध्यान देना है। तो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स कार्य करता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो डिफिनेशन को देखा जाए यहां पे, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन वन साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन
drawn on the free liquid surface at right angles to the line and in the plane of liquid surface is called surface tension. तो सरफेस टेंशन की एक ये भी डिफिनेशन है, जो यूनिट लेंथ पे फोर्स वर्क करेगा, जो इमेजिनरी लाइन खींचेंगे आप, क्योंकि लिक्विड पे वास्तव में लाइन तो खींचा नहीं जा सकता है, तो इमेजिनरी जो लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स वर्क करेगा, तो यूनिट लेंथ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स एक साइड वर्क करता है उसी को कहा जाता है क्या, सरफेस टेंशन। तो उसका फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का, कुछ लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग टी से, हमें टी अच्छा लगता है। तो सरफेस टेंशन टी इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो फोर्स अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो एफ इक्वल टू लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो इसकी बहुत आवश्यकता है, ये फार्मूला जरूर याद रखें, फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ध्यान दें। अब इससे रिलेटेड यूनिट डायमेंशन की बात कर लिया जाए, तो यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन में एसआई यूनिट्स क्या होगा, इस फार्मूले से देखें, न्यूटन पर मीटर, एक और लिखा है जूल पर मीटर स्क्वायर। तो जूल पर मीटर स्क्वायर, इससे रिलेटेड और फार्मूला आगे आएगा, लेकिन अब यूनिट यहीं हम लिख देते हैं। सीजीएस यूनिट हो जाएगा इस फार्मूले के आधार पे डाइन पर सेंटीमीटर और अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड सरफेस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आगे आएगा, तो वहां पे फार्मूला मिलेगा, तो और अच्छे से बात क्लियर हो पाएगी। अब बात इनके डायमेंशंस कर लेते हैं। तो एफ अपॉन एल है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पावर -2, नीचे एल भी है तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए लिखा क्या, एम एल पावर 0 टी पावर -2। तो सरफेस टेंशन का ये डायमेंशन हो गया, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम स्टडी करेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन में यहां लिखा है बॉडी, फिगर और फोर्स। तो बॉडी में पहला हम ले रहे हैं निडिल, लेंथ कितना है एल। तो मान लेते हैं ये कोई वाटर टैंक है जिसमें निडिल जो है फ्लोट कर रहा है। अब लिक्विड में निडिल फ्लोट कर रहा है, तो जाहिर है जब निडिल को हम उठाएंगे तो हमें फोर्स लगेगा, वेट के अतिरिक्त भी फोर्स लगेगा। वेट एक है निडिल का जो है वो तो रहेगा ही, वेट के अतिरिक्त भी फोर्स लगेगा, वो एक्सेस फोर्स होगा, एडिशनल फोर्स होगा, ध्यान दिया जाए। तो यहां पे देखें तो निडिल में इस तरफ सरफेस टेंशन है और इधर भी सरफेस टेंशन है, टी दोनों तरफ है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वाटर और एयर मिल रहा है, तो दोनों तरफ सरफेस टेंशन रहेगा। तो एफ एक्सेस या एफ एडिशनल जो होगा, अतिरिक्त फोर्स जो होगा, वो 2TL हो जाएगा यहां पे। तो एफ मिनिमम उठाने के लिए कितना लगेगा, निडिल आप ऊपर उठाना चाहते हैं तो कितना मिनिमम फोर्स लगेगा, वो होगा 2 × TL, ये तो रहेगा, प्लस इसका वेट। तो इतना मिनिमम फोर्स लगा के ऊपर आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन ग्रेटर इक्वल भी ना रहेगा, इतना तो कोशिश होगा उठाने के लिए, इतना मिनिमम फोर्स लगाना ही होगा। इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से उठ जाएगा। अगर ये हालो डिस्क है, हालो डिस्क है, बीच में खोखला है, तो यहां भी दो सरफेस मिल रहा है, यहां से एयर और लिक्विड मिलेगा और दूसरी तरफ भी एयर और लिक्विड मिलेगा। तो ऐसे केस में यहां पे एक्सेस फोर्स या एडिशनल फोर्स जो होगा, देखिए इनर रेडियस है R1, अंदर वाले का रेडियस क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए ये है R1 और बाहर वाले का रेडियस क्या है R2, ये चीज दिया है यहाँ पे। अब एक्सेस फोर्स या एडिशनल फोर्स देखा जाए क्या हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन यहाँ अंदर की ओर भी एयर लिक्विड होगा, बाहर की ओर एयर लिक्विड होगा, तो दो सरफेस हो गया यहाँ पे। तो दो होने की वजह से ये हो जाएगा, अंदर वाले के लिए 2πr1 × t प्लस बाहर वाले के लिए हो जाएगा 2πr2 × t। तो दोनों अगर ऐड कर लेते हैं तो आपका आता है 2π इन ब्रैकेट r1 + r2 × t।
इतना एक्सेस या अतिरिक्त फोर्स आपको लगाना होगा। और वेट तो इसका है ही है, और मिनिमम फोर्स उठाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, तो इतना प्लस वेट और ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू सरफेस टेंशन प्लस इसका वेट, इतना मिनिमम फोर्स उठाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान दें, ये समझ लीजिए कि आपका न्यूमेरिकल ही सॉल्व हो रहा है। अब वैल्यू को पुट करना, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ये रिंग होता, देखिए थिन रिंग है, रेडियस R, ये रिंग है, तो रिंग है तो जाहिर कि इसमें एक ही रेडियस है R, तो इनर भी वही है, आउटर भी वही है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस फोर्स जो होगा वो 2 पाई, यहां लिखे क्या R1 प्लस R2, यहां तो अंदर वाला भी रेडियस वही है, बाहर वाला भी रेडियस वही है, तो 2 पाई R प्लस R इंटू टी, इतना एक्सेस या एडिशनल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यस, तो उठाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगेगा? कोई चीज वाटर में जब चिपक जाता है तो उठाने में फोर्स लगाना पड़ता है, तो मिनिमम फोर्स क्या है? ये आएगा 4 पाई R, देखिए R प्लस R 2R हो गया, तो यह हो गया 4 पाई R इंटू टी, और प्लस इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, वो भी मिनिमम फोर्स इतना लगेगा, मिनिमम इतना। और पूरी तरह से उठाने के लिए जाहिर है कि इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम लेकिन इतना रहेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। कोई चीज जब उठाएंगे तो वाटर के भी साथ में थोड़ा सा उड़ता है, ये चीज ध्यान देना। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो इससे रिलेटेड अभी और कंसेप्ट बाकी है। हाँ विद्यार्थी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का कुछ और एग्जांपल की सहायता से स्टडी किया जाए, आइए देखते हैं। तो चौथा हमारा है स्क्वायर फ्रेम। ये स्क्वायर फ्रेम है और अंदर जो है खाली है, तो जाहिर है कि अंदर एयर लिक्विड मिलेगा और बाहर भी मिलेगा। तो T इंटू एल इधर होगा, T इंटू एल इधर होगा, तो ऐसा चारों केस में होगा। 2TL 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 यहां मिलेगा। तो एक्सेस फोर्स वेट के अतिरिक्त जो लगाना पड़ेगा वो हो जाएगा 8TL। और लिक्विड के सरफेस से स्क्वायर फ्रेम को ऊपर उठाने के लिए मिनिमम जो फोर्स लगेगा वो 8TL प्लस इसका वेट जो कि नीचे की ओर कार्य करता है, ये भी ऐड होगा। मिनिमम फोर्स इतना लगेगा, ये ध्यान देना। तो ये मानकर चलिए कि हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये स्क्वायर प्लेट होगा, प्लेट मतलब अंदर मेटल है, अब एयर का संबंध यहां है नहीं, मतलब यहां लिक्विड और एयर नहीं है, और बाहर क्या है? लिक्विड और एयर है। तो जाहिर है कि वहां पे T इंटू एल, T इंटू एल, T इंटू एल, T इंटू एल बाहर की तरफ मिलेगा। एक्सेस फोर्स जो होगा या एडिशनल फोर्स जो होगा वो 4TL होगा इस केस में, क्योंकि यहां अंदर क्या है? मेटल है। तो उठाने के लिए लिक्विड के सरफेस से मिनिमम फोर्स जो होगा 4TL प्लस इसका वेट रहेगा। वेट mg हम लोग प्रयोग करेंगे। यस, और लास्ट वाला देखें, सर्कुलर प्लेट और डिस्क। तो डिस्क है, यहां भी अंदर मेटल है, यहां भी अब एयर लिक्विड का रिलेशन नहीं है, लेकिन बाहर की तरफ एयर लिक्विड का रिलेशन है। तो फोर्स इक्वल टू होता है T इंटू एल। तो यहां भी एल क्या हो जाएगा? 2 पाई R, जो बाहर लिक्विड से संबंध रखता है वो कितना है? 2 पाई R। तो 2 पाई R इंटू टी हो जाएगा एफ एक्सेस या एक्सेस फोर्स या एडिशनल फोर्स अगर आपसे कहा जाए तो ये 2 पाई R इंटू टी के बराबर होगा। और मिनिमम फोर्स लिक्विड के सरफेस से जब उठाएंगे तो इसी टाइप का कुछ शेप बनता है, तो हो जाएगा 2 पाई R इंटू टी। तो आपको ये चीज यहां ध्यान देना है, लिक्विड का जब एयर के से रिलेशन रहता है तो वही T इंटू एल लिया जाता है। और यहां देखिए अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह लिक्विड और एयर का रिलेशन है, तो जाहिर है कि यहां अंदर भी लेना होगा और बाहर भी लेना होगा। T इंटू एल, T इंटू एल। आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन। तो पहला कंसेप्ट है ऑन कोहेसिव फोर्स। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट और यहां पे क्लियर कर लिया जाए, जो इससे पहले कहा गया है कि स्मॉल ड्रॉप जो है लीव पर वो स्फेरिकल क्यों होता है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगभग नेग्लिजिबल होता है, और
ड्रॉप की जो मिनिमम सरफेस एरिया होगी वो स्फीयर ही होती है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे। हाँ, कभी कभी आप बड़े ड्रॉप देखे होंगे, बड़ा ड्रॉप जो है स्फीयर ना होके थोड़ा सा दब जाता है, तो ऐसे केस में उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करने लगता है, इसीलिए वो पूरी तरह स्फीयर नहीं होता है। ऑन इम्प्योरिटी, अगला पॉइंट क्लियर किया जाए। इम्प्योरिटी की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ सकता है और घट सकता है। तो जैसे यहां लिखा है, ऑन मिक्सिंग डिटर्जेंट इन वाटर इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीज। अगर वाटर में डिटर्जेंट को मिक्स कर दिया जाए तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, जबकि इसका उल्टा अगर साल्ट डाल दिया जाए, नमक डाल दिया जाए, तो ऐसे केस में वाटर का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कुकर में जो हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें नमक वगैरह पहले से डाल देने से उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, तो खाना पकाने में थोड़ी सी ऊर्जा की क्या होगी, बचत होगी। ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। आपकी जानकारी होना चाहिए। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट इट्स बिकम जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर पर और बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन क्या होता है, जीरो होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो नोट में 2 पॉइंट और देख लिया जाए। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान दिया जाए ये चीज कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा होती है तो जाहिर सरफेस टेंशन भी 4 डिग्री टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होगा। ये चीज आप ध्यान में रखें। लास्ट पॉइंट क्लियर कर लिया जाए। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन की कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।